Hello everyone, welcome back to my channel Maths Miracle. Before this lecture we discussed about epithelial tissue and today we'll be discussing about connective tissue. If you want to watch epithelial tissue, so you can check back on my channel. So today we'll be starting with connective tissue and its types. Okay, so let's start. कनेक्टिव टिश्यू एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग, कनेक्टिव टिश्यू से हम क्या समझते हैं, उसका नाम ही उसे इंडिकेट कर रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू मीन्स लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू, जो किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि टिश्यू को आपस में जो कनेक्ट कर रही है जो चीज़, वो है कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो ये लिंक कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है टिश्यूज़ को. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू की बॉडी. जितने भी हमारे सारे टाइप्स के टिश्यूज़ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है, जो उसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं उसके बाद हमारी बॉडी में. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू हैज़ मोर इंटरसेल्युलर स्पेस दैट इज मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू. हमने एपिथेलियल टिश्यू में ये पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू के बीच का इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो दो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. सपोज दिस इज़ योर एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे जो आपका ये मैट्रिक्स है यानी कि जो इसका स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, मिनिमम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में क्लोजली पैक्ड हैं. अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रीली पैक्ड है या फिर फ्रीली प्रेजेंट है. अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के मेन फंक्शंस की. जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके मेन फंक्शंस देख लीजिए. सबसे पहले है बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. देखो, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बहुत टाइप्स के हैं. इसमें हमारी ब्लड भी आता है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसमें हमारी बोन्स भी आती हैं. तो अगर हम बात करें बोन्स की, तो क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और बाइंड करती हैं जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू थी. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ठीक है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है. नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सारे एक्सचेंज होते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन. इट ऑल्सो वर्क्स एज प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन. अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स की, कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज सेल एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें सबसे पहले अबंडेंट अमाउंट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सेल्स, एज यू नो, सेल्स इरेगुलर इन शेप. एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, तो फाइबर्स और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस. सपोज आप एक मैगी का एग्जाम्पल लीजिए. मैगी में जो नूडल्स होते हैं वो आपके क्या हैं, फाइबर्स हैं. ओके, जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो आपका क्या है, वाटर है, और जो सेल्स हैं वो आपके क्या है, वेजीज हैं. तो आप मैगी के एग्जाम्पल से चीज़ को समझ सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स जो वेजीज हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपकी दो चीज़ें हैं, एक फाइबर्स और एक ग्राउंड सब्सटेंस. फाइबर्स आपके क्या है, जो नूडल्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंस आपका वाटर है. फाइन. सेल्स में आपकी अब कौन कौन से सेल्स आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मैस्ट सेल्स. जो फाइब्रोब्लास्ट और फैट सेल्स हैं स्टेशनरी हैं, यानी कि इमोटाइल हैं. बाकी जो मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स और मैस्ट सेल्स हैं, वो माइग्रेटरी सेल्स हैं, वो मोटाइल सेल्स हैं. फाइन. अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की. तो इसमें हमारे फाइबर्स प्रेजेंट है और सेकेंडली हमारा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है. फाइबर्स हमारे तीन होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स. इनमें हम डिफरेंस अभी देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस मेनली हमारा लिक्विडी पार्ट होता है, जिसमें पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. फाइन. उसके बाद बात करते हैं सेल्स की. सेल्स में अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट इज फाइब्रोप्लास्ट. इट प्रोड्यूस फाइब्रिन एंड ग्राउंड सब्सटेंस. जो फाइब्रोप्लास्ट होता है वो आपका क्या प्रोड्यूस करता है, फाइब्रिन प्रोड्यूस करता है और ग्राउंड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इट हेल्प इन वुंड हीलिंग. जब सपोज आपकी बॉडी पे किसी एक पार्ट पे, सपोज आपके फिंगर पे कट पड़ा है. ठीक है. अब कट पड़ने के बाद वहाँ पे जब वो वुंड हील होता है, सपोज कोई वुंड है, कट है, उसके बाद वो कट बहुत ज़्यादा डीप लग गया, उसके बाद वो हील हो रहा है, तो वुंड हीलिंग के टाइम पे ग्रेनुलेशन टिश्यूज जो होती हैं वो फॉर्म कौन करता है, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म करता है. ठीक है.
जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होती है वो फर्दर क्या करती है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म करती है। फाइब्रोब्लास्ट में कुछ फाइन कोलेजन्स होते हैं जो आपके लिवर में प्रेजेंट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज फैट सेल। फैट सेल्स को हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं और दीज सेल्स अगर सिंगली और इन ग्रुप, या तो ये सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेनली फैट सेल्स हमारे एडिपोज टिश्यू में फाउंड होते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है, अभी हमने देखा था कि मैक्रोफेजेस जो है वो माइग्रेटरी सेल्स हैं, यानी कि मोटाइल हैं। कुछ मोटाइल है, अदर कैन बी इमोटाइल टू, बट लार्ज अमाउंट में मोटाइल सेल्स होंगे। और मैक्रोफेजेस क्या है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं उनको इनगल्फ करते हैं फैगोसाइटोसिस रिएक्शन की हेल्प से। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैक्रोफेजेस सेल बनाते हैं और उसके बाद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जो भी बैक्टीरिया या फिर ऐसा बैक्टीरिया वायरस या फिर ऐसा पैथोजन बॉडी में एंटर करता है जो हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है, उसको वो इनगल्फ करके उसको उसकी लाइफ स्पेन कम कर देते हैं या फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम WBCs भी बोलते हैं। हमारे ल्यूकोसाइट्स में आता है WBCs, प्लाज्मा सेल्स और बाकी एंटीबॉडीज, और ये भी हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज आर मास्ट सेल्स। फिफ्थ है हमारे मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ फाउंड होते हैं, लिवर और स्प्लीन में मेजरली वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और मेनली हमारा जो मास्ट सेल्स होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज में फाउंड होते हैं। मास्ट सेल्स हमारे दो टाइप्स के हैं, एक हेपेरिन, फर्स्ट इज हेपेरिन एंड सेकेंड इज आर हिस्टामिन। जो हेपेरिन है वो एंटीकोगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो भी क्लॉट्स बनते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी कि ये जो हमारा बॉडी का ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कराता है। और जो ऑन दी अदर एंड हिस्टामिन है ये एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। ये कुछ जूसेस सीक्रेट करता है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक में, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हेल्प करता है। अभी हमने बात करी थी सेल्स की। फाइन। सेल्स में हमने ये सारे सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारी दो चीज़ें हैं, पहला फाइबर्स और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस। पहले हम फाइबर्स के बारे में देखते हैं। तो फाइबर्स में हमारे तीन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर, एक इलास्टिन फाइबर और एक है रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है वो थिकेस्ट फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर थिन और रेटिकुलर फाइबर थिनेस्ट। जो कोलेजन फाइबर है वो वाइट इन कलर होता है, इलास्टिन फाइबर येलो इन कलर होता है और रेटिकुलर फाइबर ब्लैक दिखता है स्टेन। अभी हमने देखा जो कोलेजन फाइबर है वो थिकेस्ट है, इलास्टिन फाइबर थिन और रेटिकुलर फाइबर थिनेस्ट। जो कोलेजन फाइबर है वो वेवी इन स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिन फाइबर भी वेवी होता है, रेटिकुलर फाइबर स्ट्रेट फाइबर है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट है। कोलेजन फाइबर का कोई ब्रांच नहीं होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल वेवी है और इसका कोई फर्दर ब्रांच नहीं है। लेकिन इलास्टिन फाइबर का क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है, दे हैव फर्दर ब्रांच। जो रेटिकुलर फाइबर है वो भी ब्रांच्ड है। अब जो कोलेजन फाइबर है वो क्या है, बंडल्स में प्रेजेंट है, ओके, सिंगल प्रेजेंट नहीं है, रादर दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स। इलास्टिन फाइबर्स क्या है, सिंगल प्रेजेंट है, इनमें बंडल्स नहीं है, और रेटिकुलर फाइबर्स भी हमारे सिंगल प्रेजेंट है। फाइन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर कोलेजन फाइबर, योर इलास्टिन फाइबर, योर रेटिकुलर फाइबर। तो ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पहला पार्ट फाइबर्स कवर होता है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस की। ग्राउंड सब्सटेंस में ऐसे कुछ चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें हमारा मेनली पॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम सपोज करें कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट की, तो इसका कंपोनेंट कुछ ऐसा होता है, ये आपके कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ओके, ये आपके सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो वाटरी पार्ट है ये ग्लाइकोप्रोटीन। फाइन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। और एक थर्ड टाइप जो अदर टाइप है उसको हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। हम स्टार्टिंग से देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कंपोनेंट जो हमने पढ़े थे वो सारे कनेक्टिव टिश्यू में रहेंगे, चाहे वो लूज हो, चाहे वो डेंस हो, या फिर वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें अभी हमने पढ़ा था इसके तीन कंपोनेंट्स हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के, सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें जो सेल है वो अबंडेंट है और फाइबर जो है वो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है।
लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी की एवरी पार्ट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मेनली ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के फोर्स लेयर होती है, राइट। उन फोर्स लेयर्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होती है, फाइन, हमारा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में अभी हमने पढ़ा था, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स ज़्यादा है, तो उसमें फैट सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। अगेन इट इज सब डिवाइड इन 2 पार्ट्स, वाइट फैट सेल्स एंड ब्राउन फैट सेल्स। जो वाइट फैट कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली हमारे अडल्ट, मतलब जो अडल्ट हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ब्राउन फैट मेनली न्यू बॉर्न बेबीज़ में प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा कि जो वाइट फैट होता है वो 20 to 25% ऑफ वेट कैरी करता है एक अडल्ट का। इसमें हमारा एक हार्मोन प्रेजेंट होता है लेप्टिन, एंड लेप्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपेटाइट। जो हमें भूख लगती है हमारी बॉडी को, वो किसकी वजह से लगती है? लेप्टिन की वजह से। और जो मेनली हमारा जो वाइट फैट होता है वो हमारी आईबॉल्स में प्रेजेंट होता है, किडनीज में प्रेजेंट होता है। अगर आप अपनी आईबॉल्स को टच करेंगे तो आपको सेंसेशन फील होगा, थिक सा फैट सा, तो वो आपका वाइट फैट होता है। अगर हम ऑन दी अदर हैंड ब्राउन फैट की बात करें तो ये हमारे न्यूबॉर्न्स में प्रेजेंट होता है, और अडल्ट में बहुत लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मेनली आपका अपर चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है। जो ब्राउन फैट होता है वो ब्राउन फैट होता है वो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होता है और ज़्यादा हीट जनरेट करता है। ओके, तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हीट प्रोड्यूस करता है और एज ए इंसुलेटर वर्क करता है न्यूबॉर्न में, राइट। उसके बाद बात करते हैं रेटिकुलर टिश्यू की। रेटिकुलर टिश्यू सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, इसमें भी फाइबर्स प्रेजेंट होता है। इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट करते हैं जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। मेनली रेटिकुलर टिश्यू आपके लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये जो भी वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, फाइन। उसके बाद बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मेनली क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट, सेकेंड इज योर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज योर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग रेगुलर, मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, यानी कि ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं। इट कंटेन मोर फाइबर्स देन सेल। अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल्स ज़्यादा होता है, फाइबर्स कम होते हैं। अगर हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो इनमें क्या होता है? सेल्स, फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सेल्स कम होते हैं, ऑपोजिट। तभी हम इसको डेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इसमें नूडल्स वाले एग्जाम्पल है तो इसमें जो मैगी के नूडल्स हैं वो ज़्यादा है और जो वेजीज हैं वो कम है, फाइन। तो फाइबर्स इसमें ज़्यादा है और जो सेल्स है वो कम है। डेंस रेगुलर में जो फाइबर्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यानी कि पैरेलल होगा, एक रेगुलर वे में होगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। अभी हमने पढ़ा था जो फाइबर्स हैं वो 3 होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। तो कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सेल्स में बात करें तो फाइब्रोप्लास्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर हमेशा बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, डेंस रेगुलर में 3 चीज़ें हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड पेरियोस्टिन। जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बोन्स को मसल्स से ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और सॉरी जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं। वेरी सॉरी, जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन से कनेक्ट करते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं, और जो पेरियोस्टिन होती है वो बोन की आउटर लेयर होती है, राइट। ये हमारा डेंस रेगुलर में, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, लिगामेंट, टेंडन और पेरियोस्टिन और फाइब्रस टिश्यू। सेकंड इज जस्ट डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में क्या होगा? जो फाइब्रस होंगे वो इरेगुलरली अरेंज होंगे। ओके, तो इसमें आता है इलास्टिन टिश्यू। इलास्टिन टिश्यू जो होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं, और इसमें इलास्टिन फाइबर्स, इसमें क्या था? फाइब्रस में क्या था?
कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, इलास्टिन टिश्यूज़ में आपके इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और इनकी क्या इलास्टिन एज नेम इज इंडिकेटिंग, तो उसमें क्या होगा इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी, तो एक्सटेंशन एंड रिकॉइल कैपेसिटी होगी। और ये मेनली आपके ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्लड वेसल्स, लंग्स में प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ पे क्यों क्यों वहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए रिकॉइल की ज़रूरत होगी, तो ये टिश्यूज़ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो डेंस इरेगुलर होते हैं, सेम वही चीज़ है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी स्किन और जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं और इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने सबसे पहले पढ़ा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने 3 टाइप्स देखे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, जिसमें हमने डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर पढ़ा। डेंस रेगुलर में हमने फाइब्रस टिश्यूज देखे, जिसमें लिगामेंट, टेंडम्स और पेरियोस्टियम प्रेजेंट है। फिर हमने डेंस इरेगुलर पढ़ा, जिसमें हमने इलास्टिन टिश्यू पढ़े। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज योर लास्ट कैटेगरी, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। राइट, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ए वेस्कुलर है और ए न्यूरल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ना ही न्यूरल सप्लाई है। ओके, तो इसमें क्या है आपका, ये हमारा, इसमें हमारे सेल्स प्रेजेंट है, जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा थिनर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा थिनर और फाइनर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट है कंपेयर टू अदर कनेक्टिव टिश्यूज़। फाइन, तो इसके 3 टाइप्स हैं, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिन। इसके 3 टाइप्स हैं, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिन। जो हाइलिन है ये हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, कार्टिलेज के अंदर फर्दर। ओके, सो एट द एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अभी तक हमने 2 कनेक्टिव टिश्यूज देख ली। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, डेंस रेगुलर, जिसमें टेंडन्स, लिगामेंट्स और पेरियोस्टियम है, और सेकेंड इज डेंस इरेगुलर, जिसमें हमने इलास्टिन टिश्यूज पढ़े थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आता है आपका, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। फाइन, अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज की, तो ये वेस्कुलर होते हैं, ए न्यूरल होते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं उसमें आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा थिनर होते हैं कंपेयर टू अदर कनेक्टिव टिश्यूज, और इसमें आपके जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। फाइन, अब इसके 3 टाइप्स हैं कार्टिलेजेस के, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज और इलास्टिन। डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, इट्स लोकेशन, इट्स स्ट्रक्चर, इसको नाम दिया गया है हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिन। हाइलिन की बात करते हैं सबसे पहले। जो हाइलिन होता है ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। से थर्ड, इट इज़ फाउंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, आपके लॉन्ग बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है, या आपके ट्रैकिया और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। सेकंड इज फाइब्रोकार्टिलेज। जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है थोड़ा सा टफ और फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आपका वाइट कोलेजन प्रेजेंट होता है, और ये आपकी वर्टिब्रा या फिर आपकी नी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। थर्ड इज इलास्टिन, एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग, तो इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबल होता है ऑफ ऑल द टिश्यूज़, और ये आपकी लोब ऑफ द ईयर में प्रेजेंट होता है। अगर आप वहाँ पे टच करेंगे तो आपको फील होगा। लास्ट इज इट इज़ येलो इलास्टिन, तो इसमें आपका कौन सा फाइबर प्रेजेंट होता है, येलो। फाइन, उसके बाद हम देखेंगे एट द एंड फंक्शंस। तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं आपके कार्टिलेज के, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है बिटवीन द बोन, एक कुशन बन जाता है आपकी बोन्स के बीच में, जो किसी भी बाहर से अगर कोई फर्दर डैमेज आ रहा है तो एज अ कुशन वर्क करेगा और आपके उस पार्ट ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, इट हेल्प्स इन इंस्पायरेशन बिटवीन द रिब्स, जो तुमने पढ़ा था, वो एज अ इंस्पायरेशन बिटवीन द रिब्स में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोन्स की, सो ये जो बोन्स है वो हमारा जो बोन्स है वो हमारी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ओके, अगर हम इसके बात करते हैं, तो जो बोन है वो रिजिड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं आपकी बोन्स के। ओके, जो क्या क्या चीज़ें कैरी करते हैं, मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर, और ये मेनली स्ट्रेंथ देते हैं आपकी बॉडी को। इसमें मेनली सॉल्ट्स और फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो इसका मिडिल पोर्शन है, इसमें इसको हम कॉम्पैक्ट, ये इस पार्ट को हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं, और जो ये आपके
आउटर रीजन में प्रेजेंट है, इसको हम स्पॉन्जी पार्ट बोलते हैं आपके बोन का। ओके, यहाँ पे जो आपका आउटर रीजन है, यहाँ पे आपकी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ओके, और यहीं पे आपका क्या होता है, एरिथ्रोपोरियोसिस होता है। ओके, रेड ब्लड का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे आरबीसीज का, तो इसे हम रेड बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, इसको हम स्पॉन्जी पार्ट बोलते हैं। और जो बीच मिडिल वाला पार्ट है यहाँ पर येलो बोन मैरो कॉम्पैक्ट पार्ट होता है। और जो बोन की आउटर लेयर होती है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। अगर आपको बोन्स और कार्टिलेजेस की पूरी वीडियो देखनी है तो वील बी डिस्कसिंग इट अबाउट लेटर, क्योंकि ये अभी बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लिया है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। आई विल बी कैरिंग मोर लेक्चर्स अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर।